दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, यह आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 135 है, जिसमें कि हम 30 प्रश्न को लिए हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी आपका लेटेस्ट हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से सिक्कों की भाषा गुरुमुखी लिपि को किसने लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका गुरु अंगद जी, ऑप्शन नंबर बी। सिक्कों की भाषा गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया गुरु अंगद जी ने। आपका अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है शेरशाह सूरी और हुमायूं, ऑप्शन नंबर ए। चौसा का युद्ध ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो का उपनाम दिया गया था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खसावा दादा साहेब जादव। इसी खिलाड़ी को पॉकेट डायनेमो का उपनाम दिया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, पॉकेट डायनेमो का उपनाम खसावा दादा साहेब जादव को दिया गया था। अगला प्रश्न है, एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह किस रियासत के दीवान थे? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। वह दीवान थे मैसूर का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। आपका गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में समाहित है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु कितने महीने के अंदर प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से 1 माह, ऑप्शन नंबर ए। आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु 1 माह के अंदर ही प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर 1 माह है। अगला प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों में से कौन बंगाल के असहयोग आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे? दोस्तों आप लोग भी आंसर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर हैं इनमें से चित्तरंजन दास, बंगाल के असहयोग आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों आप लोग भी आंसर देते चलिए साथ ही में। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर हैं आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। दोस्तों याद रखेंगे, मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया था डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निरोध अधिनियम अप्रैल 1930 के प्रणेता निम्न में से कौन थे? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग भी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर हरबिलास। बाल विवाह निरोध अधिनियम अप्रैल 1930 के प्रणेता थे राय बहादुर हरबिलास। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों आंसर दीजिए इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है लॉर्ड इरविन। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे, याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न दिल्ली कभी इनमें से किस महाराजा का निवास स्थान हुआ करता था? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी भाई लोग। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट
यह दिल्ली में जो था यह जयपुर के महाराजा का निवास स्थान हुआ करता था। तो दोस्तों याद रखेंगे नेशनल ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली, यह जयपुर के महाराजा का निवास स्थान थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों आंसर करेंगे, सही आंसर आपका इनमें कौन है? तो दोस्तों देखिए, प्रसिद्ध किताब हेमलेट यह लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण सूडान की राजधानी इनमें से कौन है? दोस्तों आंसर कीजिए इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका है जुब्बा। दक्षिण सूडान की राजधानी जुब्बा थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई 1960 के दशक में बीके थॉपर के मार्गदर्शन में की गई थी? दोस्तों आंसर कीजिए इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वह हड़प्पा स्थल कालीबंगन थी जिसकी खुदाई 1960 के दशक में बीके थॉपर के मार्गदर्शन में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी इनमें से कौन सा है? दोस्तों आंसर लगाइए आप लोग, इनमें से कौन सही आंसर है? तो दोस्तों देखिए, इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। भारत में सबसे पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी इनमें से सिगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है हरियाणा का वह लेखक का नाम था प्रताप नारायण मिश्र, जो उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। अगला प्रश्न है, भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किससे प्रदान की जाती है? दोस्तों आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यह प्रदान की जाती है विश्वविद्यालय को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति इनमें से कौन है? दोस्तों आंसर कीजिए इस प्रश्न का, सही आंसर कौन है? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है संथाल, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति का नाम संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तारीख को हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं? दोस्तों आंसर करेंगे इस प्रश्न का, सही आंसर कौन है आपका? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है 25 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अंत्योदय दिवस यह हर एक वर्ष 25 सितंबर को ही मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव शर्त इनमें से नहीं है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग, सही आंसर कौन है आपका? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी, वाक्पटुता। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए आपका वाक्पटुता, विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव शर्त ये नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर पैदा करना और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? दोस्तों आंसर लगाइए इस प्रश्न का, सही आंसर कौन है आपका? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, योजना था पंचवर्षीय योजना जिसमें कि मुख्यतः गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर पैदा करना और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, वह
पंचवर्षीय योजना का नाम 5वीं पंचवर्षीय योजना था। अगला प्रश्न है 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितने चरणों में हुआ था। दोस्तों आंसर लगाइए इस प्रश्न का, सही आंसर कौन है आपका। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन 2 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। दोस्तों आंसर दीजिए इस प्रश्न का, सही आंसर इनमें से आपका कौन है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद 256 है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न है इनमें से पश्चिमी हवाएं किस अक्षांश पर चलती है। दोस्तों आंसर करेंगे इस प्रश्न का आप लोग। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री अक्षांश। पश्चिमी हवाएं आपका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री अक्षांश पर चलती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी विषाणु के कारण नहीं होती है। दोस्तों आंसर करेंगे कि विषाणु के कारण आपका इनमें से कौन बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका गठिया, ऑप्शन नंबर बी। विषाणु के कारण आपका गठिया बीमारी नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न का कहना है कि अमाशय की भित्ति में उस परत का नाम क्या है जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सब म्यूकोसा। अमाशय के भित्ति में उस परत का नाम होते हैं सब म्यूकोसा जिसमें कि तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। दोस्तों सही आंसर आप लोग करेंगे। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश तरंग ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटे इनमें से किसकी इकाई है। दोस्तों आंसर करेंगे इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट घंटे यह ऊर्जा की इकाई है। एक द्विफोक्सीय लेंस का उपयोग आँखों में किस दोष के उपाय के रूप में किया जाता है। दोस्तों सभी लोग आंसर देंगे इस प्रश्न का, सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जरा दूरदर्शिता। एक द्विफोक्सीय लेंस का उपयोग मनुष्य की आँखों में जरा दूरदर्शिता दोष को मिटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे एक द्विफोक्सीय लेंस का उपयोग आँखों में जरा दूरदर्शिता दोष के उपाय के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है। दोस्तों आंसर करेंगे सभी भाई लोग, इसमें से आपका सही आंसर कौन है। तो दोस्तों देखिए इनमें से आपका सही युग्म है ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकार्ग अंडाशय और वर्तिका। यह युग्म पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे वह युग्म वर्तिकार्ग अंडाशय और वर्तिका हैं जो पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है।